हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, हमारी क्लास शाम को डेली 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन करें ताकि उन्हें नए नए डेली अपडेट मिल सकें। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं वे सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन पहला है C++, दूसरा है C, तीसरा है जावा, ऑप्शन डी है पाइथन। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया? सही आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, यूनिक्स C भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डॉट डॉट मेनू से स्पेलिंग चुनकर शुरू किया जा सकता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डॉट डॉट मेनू से स्पेलिंग चुनकर शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है टूल्स, दूसरा है व्यू, तीसरा है फाइल, चौथा ऑप्शन है इंसर्ट। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, टूल्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को टूल्स मेनू से स्पेलिंग चुनकर शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयकर सेतु किससे संबंधित है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पहला है पैन कार्ड, दूसरा है इनकम टैक्स, तीसरा है UIDAI, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। निम्नलिखित में से आयकर सेतु किससे संबंधित है? इनकम टैक्स से। ऑप्शन बी सही होगा, आयकर सेतु इनकम टैक्स से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम्स, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है ऑब्जेक्ट, चौथा है वेबसाइट। जल्दी से सही आंसर करिएगा इसका। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? ऑप्शन बी सही होगा, इंफॉर्मेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है? ऑप्शन पहला है डाटा, दूसरा है नंबर, तीसरा है प्रोसेसर, चौथा ऑप्शन है इनपुट। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा है इंटरनेट सिक्योरिटी, तीसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, किसे साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को। अगला प्रश्न है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया? iOS
ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? पहला है सैमसंग मोबाइल डिवाइस के लिए, दूसरा है एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए, तीसरा है ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया? ऑप्शन बी सही होगा, एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए। अगला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में कितने बटन होते हैं? 3, 2, 1 या फिर 4? कितने बटन होते हैं माउस में? सही आंसर जल्दी से बताइएगा। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं माउस में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेनू में होता है? ऑप्शन पहला है एडिट में, दूसरा है इंसर्ट में, तीसरा है स्टाइल्स में, चौथा है फॉर्मेट में। सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन बी सही होगा, इंसर्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है ब्लॉगिंग, दूसरा है ई कॉमर्स, तीसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग, चौथा ऑप्शन है नन। सही आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा। व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? इंस्टेंट मैसेजिंग की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है Ctrl+Shift+N, दूसरा है Ctrl+T, तीसरा है Ctrl+F1, चौथा ऑप्शन है Ctrl+M। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, Ctrl+Shift+N। अगला प्रश्न है, नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बना सकते हैं, सही है या गलत है? नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बना सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है। विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है, सही है या गलत है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न है, जब ब्राउज़र में होम कुंजी को दबाया जाता है तो क्या होता है? ब्राउज़र में जब होम कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है यूजर की डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन खुल जाती है, दूसरा है वेब पेज की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? जब ब्राउज़र में होम कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, वेब पेज की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल।
निम्नलिखित में से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में कितना पैसा मिलता है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में कितना पैसा मिलता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। 5 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 1 लाख, चौथा है 2 लाख। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन डी होगा 2 लाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहा जाता है? पहला है स्टार, दूसरा है हाइब्रिड, तीसरा है बस, चौथा है रिंग। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को हाइब्रिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूपीआई में आई क्या है? यूपीआई में आई क्या होता है? आई का क्या मतलब होता है? इंटरनेट, दूसरा है इंपोर्ट, चौथा है इंटरफेस, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर जल्दी से बताइएगा। यूपीआई में आई क्या होता है? इंटरफेस। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं? कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 12, चौथा है 1। कीबोर्ड पर कुल कितनी फंक्शन की होती हैं? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, 12। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 दिसंबर को, दूसरा है 22 दिसंबर को, तीसरा है 2 दिसंबर को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जल्दी से करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 2 दिसंबर। ऑप्शन सी सही होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? पहला है Ctrl+M, दूसरा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+N, चौथा है नन ऑफ दीज। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? Ctrl+K। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंप्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं? इंप्रेस में कुल कितने मेनू होते हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। इंप्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, 10। अगला प्रश्न है, रैम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? रैम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? पहला है कंडक्टर का, दूसरा है सेमीकंडक्टर का, तीसरा है वैक्यूम ट्यूब का, चौथा है ट्रांजिस्टर का। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, सेमीकंडक्टर। रैम में किसका प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? पहला है कंप्यूटर, दूसरा है कला, तीसरा है संगीत, चौथा है खेल।
बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। पहला है ODT, दूसरा है ODS, तीसरा है ODP, चौथा है ODI। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, ODP। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+M, तीसरा है Alt+N, चौथा है Ctrl+N। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी सही होगा, Ctrl+N। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। इस क्लास का लास्ट प्रश्न है ये। पहला है CPU, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है डिस्क, चौथा है प्रिंटर। सही आंसर करके बताइएगा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। ऑप्शन ए सही होगा, CPU। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।